आज जो रुसवा हुए, आज जो बर्बाद हुए, उसकी वजह तो कलंदर लाहौरी ने बयान कर दी, अल्लामा इकबाल ने बयान कर दी। शायर मशरिक ने कहा, गलत रवि से मनाजिल का दौर बढ़ता है, मुसाफिरों रविश कारवां बदल डालो। और यूं कहा, तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है, वजह बर्बादी इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। आज हमारे मुल्क के अंदर औलिया के मज़ारात पर भी न जाने क्या क्या बातें की जा रही हैं। उर्स की तकरीब है ना, दादा मियाँ का उर्स है। एक बात मेरी गौर से सुन लेना, उर्स कराने वालों, उर्स की तकरीब में आने वालों, हिंदुस्तान की सरजमीन पर तकरीबन 800 साल का जमाना गुजर गया। सरकारे गरीब नवाज की हुकूमत आज भी कायम है, सरकारे गरीब नवाज का सिक्का आज भी चल रहा है। और सरकारे गरीब नवाज हिंदुस्तान के औलिया के सरदार हैं। जहां जहां जिसको भी इंतखाब कर कर के भेज दिया है ना मेरे गरीब नवाज ने, वो वहां पहुंचे, उन्होंने अपना काम किया, मुजाहिदे किए, दीन की खिदमत की, और फिर वो वहीं पर दुनिया से जाहिरी तौर पर जब उन्होंने विसाल किया, पर्दा किया, तो वहीं उनके मजार भी बन गए। मगर याद रखना, इधर मजार किसी वली का भी मजार हो, यहां पर मजार पर उर्स की तकरीबें भी होने लगी, उर्स की महाफिल भी सजने लगी। उर्स की तकरीबों में ना तो मनकबत, वाज़ो नसीहत, कुरानी आयात की तिलावत होने लगी। जब उर्स की तकारीब सजी तो कुछ लोगों को तकलीफ शुरू हो गई। आज जो हालात, ये हालात पैदा किसने किए? जिन्हें कल उर्स से तकलीफ होती थी, चादर से तकलीफ होती थी, जिन्हें कल इन तमाम चीजों से तकलीफ होती थी, उन्होंने फिर ये हालात पैदा किए कि वो लोग जो औलिया कराम की बारगाहों में यूं हाथ जोड़ के आते थे ना, हाथ जोड़ के आते थे ना, उन लोगों को इस हद तक पहुंचाना उनका काम है कि आज वो इतनी बड़ी जुर्रत करने लगे कि गरीब नवाज के आस्ताने पर, गरीब नवाज के मजार पर मुकदमा कर दिया। ये हिम्मत क्यों? क्योंकि एक लंबे अरसे तक खड़ी मूर्ति, पड़ी मूर्ति की रट लगाने वालों ने उन्हें यह हिम्मत दी है। मगर याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने औलिया कराम को जमीन पर उनका इंतखाब करके, अल्लाह ने उनको चुनकर उनकी ड्यूटियां लगाई, जिम्मेदारियां अल्लाह ने मुकर्रर की। औलिया कराम को अल्लाह ताला ने विलायत का ताज अता करके दुनिया में भेजा। जो जहां है उसकी हुकूमत वहीं पर कायम है और कायम रहेगी। याद रखना, इनको ये मकाम मर्तबा किसी दुनियादार ने नहीं दिया, बल्कि ये शान इनको परवरदिगार ने अता फरमाई है, अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने ऐलान फरमाया, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों, अपने औलिया, अपने वलियों का प्यार जमीन वालों के दिलों में खुद डालता है। याद रखो, अल्लाह ताला अपने बंदों के दिलों में औलिया की मोहब्बत डालता है, औलिया का प्यार डालता है, औलिया की मोहब्बत, उनका कुर्ब डालता है। आज सारी दुनिया मिलकर कोशिश कर ले, मगर औलिया कराम की मोहब्बत दिलों में अल्लाह ने डाली है। जिसके दिल में आ गई है उसके दिल से निकल नहीं सकती है। जिसे अल्लाह ने ये मोहब्बत की दौलत अता फरमाई है उसके दिल से ये मोहब्बत जा नहीं सकती है। जिसे अल्लाह ने गरीब नवाज की मोहब्बत की दौलत अता फरमाई उसके दिल से ये दौलत जा नहीं सकती है। जिसके दिल को अल्लाह ताला ने सरकारे ख्वाजा निजामुद्दीन की मोहब्बत की दौलत अता
अता फरमाई है। इस दौलत को कोई छीन नहीं सकता है, इसे लूटा नहीं जा सकता है, क्योंकि उसकी एक और वजह भी है। अल्लाह ताला ने अपना प्यारा दीन हमें अता फरमाया, अल्लाह ताला ने इस्लाम अता फरमाया। परवरदिगार ने ये प्यारा दीन अल्लाह ने दिया। परवरदिगार जानता था ये दीन जिन बंदों के पास होगा उनसे इस दीन मतीन को लूटने के लिए कुछ डाकू भी मैदान में निकल कर आएंगे, इस दीन पर डाका मारने वाले भी आएंगे, ईमान सीनों से निकालने वाले भी आएंगे। परवरदिगार का एहसान देखो, अल्लाह का करम देखो। परवरदिगार आलम ने दीन दिया, दीन कोई छीन न ले, इसीलिए अल्लाह ने ख्वाजा मोइनुद्दीन दिया। नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर। कोई छीन न ले इस दौलत को, इसीलिए अल्लाह ने दीन दिया तो ख्वाजा मोइनुद्दीन भी दिया। आज हालात जो भी हों, हमें यकीन है, एतमाद है कि ख्वाजा करम फरमाएंगे। हमारे ख्वाजा करम फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम पे यादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अगर कुछ अच्छा लगे तो आप बोलेंगे तो मुझे भी लगेगा कि आपको कुछ समझ में आ रहा है। हम पे यादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े थे हीरो में गिने जाते हैं। हर मुश्किल मरहले में गरीब नवाज अपने मुरीदों का साथ देते हैं, अपने चाहने वालों का साथ देते हैं। आपको मैं इसकी जीती जागती मिसाल सुनाता हूं। यही दिल्ली है जो आज हमारी राजधानी है। मुगलिया दौर में भी सुल्तान दिल्ली के तख्त पर बैठते थे। जितने भी सलातीन गुजरे हैं दिल्ली में उनका दारुल हुकूमत था। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, दिल्ली की सरजमीन। और आप लोग जितने भी ऐसे होंगे जो दिल्ली गए हैं, दिल्ली से वाकिफ हैं, उन्हें मालूम है दिल्ली के अंदर एक अल्लाह वाले का आस्ताना है, नाम है हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। जो लोग दिल्ली गए हैं वो जानते हैं, मेहरौली में कुतुब मीनार से थोड़ा करीब में ही हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का आस्ताना। कौन है हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी? सुल्तानुल हिंद ख्वाजा ख्वाजगान बादशाह हिंदुस्तान, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीदो खलीफा, सरकार गरीब नवाज के मुरीद हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के खलीफा। ताजदारे अजमेर ने दिल्ली में उनको जिम्मेदारी दे दी, दिल्ली में दीन का काम करो, लोग आए उनके कल्ब की इस्लाह करो, खानकाह में यहाँ दीन फैलाने का काम करो। और खानकाहों ने हमेशा दीन फैलाया है, खानकाहों से हमेशा दीन की तरफ जो इशाअत हुई है। अजीज़ान गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को हजरत सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने जिम्मेदारी दे दी दिल्ली की। कहा दिल्ली में तुम्हें दीन की खिदमत करना है, दिल्ली के लोगों को राह रास्त पर लाना है, दिल्ली से मदीने वाले का फैजान जारी करना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार
बख्तियार काकी दिल्ली के अंदर है और दिल्ली के अंदर लोगों को सरकार मदीना ताजदार कायनात के फैजान से फैजियाब कर रहे हैं। और बड़ी बात ये, उस वक्त का जो बादशाह, उस वक्त का जो मौजूदा सुल्तान था, वो भी हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन का मुरीद था। नाम था बादशाह का अल्तमश। अल्तमश भी आपका मुरीद था। अल्लाह अकबर कबीरा। खानका से फैज जारी है, बादशाह भी आता है, शरफ बादशाह भी आता है, फैज हासिल करता है। अजीजाने गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए। अब मैं आपको जरा ये बताना चाहता हूँ, सरकार गरीब नवाज ने हर मुश्किल मरहले में अपने चाहने वालों का कैसे बेड़ा पार किया है, अपने चाहने वालों की कैसे मदद फरमाई है। याद रखना, कल भी मेरे ख्वाजा ने अपने चाहने वालों को तन्हा नहीं छोड़ा था और आज भी सरकार गरीब नवाज हम मुसलमानों को, हम चाहने वालों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। बादशाह का दरबार लगा हुआ है, अल्तमश अपने तख्त पे बैठा है। बादशाहों को भी देखो ना, तख्त ताज था, फिर भी अल्लाह वालों की बारगाहों से फैज हासिल करते थे। आज तो गांव में किसी को प्रधानी मिल जाए, सबसे पहले वो इमाम के पीछे पड़ जाता है। जरा जरा सी प्रधानिये इमामों की वो रेल बनाए हुए हैं, अल्लाह खैर फरमाए। मगर याद रखना, ये जायज ना जायज का जिन्हें तमीज नहीं, फर्क नहीं, हरामो हलाल का पता नहीं, रास्तों का पैसा आए तो खा जाएं, मकानों के लिए कॉलोनी का पैसा आए तो खा जाएं। ये मस्जिद के इमाम को दीन सिखाने जाते हैं, ये मदरसे के मुदर्रिस को दीन सिखाने जाते हैं। याद रखो तुम्हारी औकात हैसियत क्या। बादशाह, वक्त के बड़े बड़े बादशाह, वो अपने दरबारों में अपने साथ उलमा को रखते थे, वो अपने दरबारों में उलमा से मशवरे किया करते थे, वो अपने दरबारों के अंदर ऊंची मसनदों पर उलमा को बिठाते थे, औलिया को बिठाते थे। तो बादशाहों ने जब ये हाल रखा है, बादशाहों का जब ये मामूल रहा है, तो ऐ प्रधानों, ऐ इलाके के नेताओं, ऐ प्रधान के चमचों, तुम भी सुधर जाओ, ऐ इलाके के विधायकों तुम भी सुधर जाओ। याद रखना, अगर तुम इमामों, उलमा और मुदर्रिसीन की बेइज्जती और बेअदबी करोगे, होश के नाखून लो, कभी दुनिया में इज्जत नहीं पा सकते हो, कभी वकार नहीं मिल सकता है, कभी तुम्हें सुरखरुई नहीं मिल सकती है। याद रखना, तुम नेता तो बन जाओगे, मगर फिर भी जमाना तुम्हें गालियां देता नजर आएगा। और यही वजह है, कई लोग नेता तो बन जाते मगर पीछे से गालियां ही पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि उनका कपड़ा ही सफेद होता है, बस अंदर से फुल ब्लैक है, टोटल ब्लैक। इतने ब्लैक है अंदर से, ब्लैक मनी इतनी अंदर की है कि अब कुछ बाकी नहीं रहा है। वो बादशाहों के दरबार थे, मगर औलिया कराम का अदब था वहां पर, उलमा का अदब था वहां पर। तो उन्होंने 800 साल तक हुकूमत की। 5 साल की प्रधानी में गांव में 2 पार्टियां बना के झगड़ा करा दिया, 2-3 लोगों की टांगें टूट गई। ये हालात हैं। फिर हम रोते हैं, हाय हाय हाय, दुनिया हमें मार रही है। दुनिया तुझे कहां मार रही, तू तो खुद को खुद मार रहा है। दुनिया तो देख रही है ना, आपस में इतने जंगजू हैं, आपस में गोलियां चला रहे हैं, आपस में लठ चला रहे हैं। मगर आज भी, अभी भी अगर हम समझ जाएं, अल्तमश ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद है, मगर एक बड़ा नाजुक मरहला पेश आया।
पीर से सबको मोहब्बत होती है और हर किसी को अपने पीर से बेइंतहा मोहब्बत होती है। पीर से मोहब्बत करने वालों एक और जुमला सुनो। एक पीर वो है जिसका तुमने दामन थामा है। वो बरेली से भी हो सकते हैं, वो कछोछा से भी हो सकते हैं, वो मारेरा मुकद्दसा से भी हो सकते हैं, वो मसौली से भी हो सकते हैं, वो तुम्हारे पीर बिलगिराम शरीफ से भी हो सकते, किसी भी खानका से हो सकते हैं, वो भी तुम्हारे पीर है। बरेली से हो, कहीं से भी हो, लेकिन तेरे घर में भी तेरे पीर मौजूद हैं। ऐ मुसलमान नौजवान, तेरे घर में तेरा बाप भी पीर की हैसियत रखता है। जैसे तू अपने पीर के हाथ चूमता है, इसी तरह से अपने बाप के भी हाथों को चूमा कर। तेरी माँ भी तेरे लिए पीर की हैसियत रखती है। पीर तेरे हक में दुआ करेगा, अल्लाह उसको भी कबूल फरमाता है। मगर याद रखना, तेरी माँ जो तेरे हक में दुआ करती है, अल्लाह ताला उसको तो कभी रद्द ही नहीं फरमाता। अल्लाह माँ की दुआ को जरूर कबूल फरमाता है। ये भी पीर है। पीर से मोहब्बत सबको होती है। बादशाह दरबार में बैठा है, एक औरत आ गई। औरत आके कहने लगी, बादशाह इंसाफ चाहिए मुझे, अदल करो। बादशाह ने कहा, क्या मामला है? एक 2 महीने का बच्चा गोद में लाइए। अल्तमश के दरबार में आने के बाद में वो औरत, वो खातून बच्चे को, 2 माह के बच्चे को गोद में लाई। कहने लगी, है बादशाह, ये जो मेरी गोद में बच्चा 2 माह का नजर आ रहा है, ये बच्चा, इसका बाप इस बच्चे को अपनाने को तैयार नहीं। कहने लगी, वो मेरा गैर शरई शोहर, वो निकाह भी करने को तैयार नहीं होता, बच्चे को भी अपनाने को तैयार नहीं। पहले तो बड़े वादे किया करता था, पहले तो बड़ी मोहब्बत की बातें किया करता था, लेकिन हालत ये है बादशाह, आज ये बच्चा उसकी वजह से पैदा हुआ, वजूद में आया, लेकिन वो न बच्चे को अपनाने को तैयार है, न मुझे अपनाने को तैयार है। उसने जुल्म किया है। ऐ बादशाह, मुझे इंसाफ चाहिए। इतना सुना तो अल्तमश को गुस्सा आया। कहने लगा, कौन है मेरे दौरे सल्तनत के अंदर जो एक औरत पे जुल्म कर गया? कौन है जो एक बच्चे पे जुल्म कर रहा है? कहने लगा, है खातून, जरा तू उसका नाम बता, इंसाफ मेरी अदालत में होगा, इंसाफ अल्तमश करेगा। औरत कहने लगी, बादशाह सुन ले, नाम तो मैं बता दूंगी, मगर मुझे खौफ ये भी है कि शायद तू इंसाफ नहीं कर पाए। बादशाह ने कहा, मैं यहां बैठा हूं इस मसनद पर तो इंसाफ ही करने के लिए बैठा हूं, तू नाम बता, इंसाफ मैं करूंगा। वो खातून कहने लगी, है बादशाह, मुझ पर जो ये जुल्म किया है किसी और ने नहीं किया, तेरे पीरो मुर्शिद ने किया है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने ये जुल्म किया है। कहने लगी, बादशाह, उन्होंने ही मेरे साथ में जिना किया, जिसकी बदौलत ये बच्चा दुनिया में आया। ऐ बादशाह, वो कोई और नहीं है, वो जो अपने आप को वली बताता फिरता है वही कुतुबुद्दीन है। ऐ बादशाह, ये बच्चा उसी कुतुबुद्दीन का है। इतना सुना, अल्तमश बादशाह के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, कपकपाने लगा। बादशाह हैरत में पड़ गया, या अल्लाह, ये क्या माजरा है? मैंने अपने पीर की रातों को देखा है, मैंने अपने पीर के दिन देखे हैं, मैंने अपने पीर की खलवतो जलवत देखी है, मैंने तो अपने पीर को मुत्तकी पाया है, मैंने तो कुतुबुद्दीन को, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को परहेजगार पाया है। लेकिन औरत ने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, इस औरत ने इतनी बड़ी बात कह दी, या अल्लाह, ये क्या माजरा है? अल्लाहु अकबर कबीरा। बादशाह कांपने लगा, हैरान हो गया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन, और ऐसा कभी नहीं हो सकता।
अभी बादशाह खामोश था। औरत ने कहा, बादशाह मैं जानती थी पीर की मोहब्बत गालिब आ जाएगी, तू इंसाफ नहीं कर पाएगा। बादशाह ने कहा, ऐसा नहीं है, अगर तूने इल्जाम लगाया है तो मुकदमा बेशक चलेगा और गवाहों और सबूतों की बुनियाद पर जो शरई तौर पर फैसला होगा वही दिया जाएगा, इंसाफ ही किया जाएगा। दरबार लगा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बुलाया गया। तवज्जो करना, बुलाया गया, बुलावा भेज दिया। सिपाही जो बुलाने गए, ख्वाजा साहब ने मालूम फरमाया क्या मामला है। बताया कि हुजूर आप पर जिना का इल्जाम है, एक औरत 2 माह का बच्चा लेके आई, ये इल्जाम लगा रही है। आपने फरमाया चलो। आप दरबार में पहुंचे, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दरबार के अंदर पहुंचे तो सब लोग तकरीबन आपके मुरीद, बादशाह भी आपका मुरीद। जैसे ही हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन दरबार में पहुंचे, लोग ताजीम के लिए खड़े हो गए। सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने फरमाया, है लोगों, आज मेरी ताजीम में तुम्हें खड़ा नहीं होना है, आज खड़े होने की जरूरत नहीं है। फरमाने लगे, सुनो सुनो, आज जो मैं यहाँ पे आया हूँ, आज मैं इस दरबार में तुम्हारा पीर बनकर नहीं आया, बल्कि मैं एक मुल्जिम की हैसियत से आया हूँ। ये अल्लाह वालों का मामला था। फरमाया अभी मुल्जिम की हैसियत से आया हूँ। हमारे यहां तो हालात ये हैं, अगर किसी से कोई जुर्म हो जाए, किसी पे इल्जाम लग जाए, सुनो तवज्जो, अगर थक गए हो तो आप जा सकते हो, मेरी तरफ से इजाजत है ना, जो भी मैं नाराज नहीं होता इस बात पर। अगर परेशानी किसी को भी हो तो बिल्कुल जा सकता है, लेकिन अभी मेरा ख्याल है मुझे कोई आधा घंटा हुआ है तकरीर करते हुए, और 10 मिनट अगर आप चाहें तो मैं सुना दूं, तो जरा मोहब्बत से कहीं सुभान अल्लाह। हमारे यहां अगर कोई किसी पर इल्जाम लग जाए ना, इल्जाम लगने की देर नहीं होती कि मीडिया पहले से डिक्लेयर कर देता कि ये बहुत बड़ा मुजरिम है। हमारे यहाँ का जो मीडिया है ना, ये बहुत बड़ा दज्जाली मीडिया है। कयामत के फितनों में एक बहुत बड़ा फितना है, क्योंकि एक आदमी का तो सारा मीडिया है। अपने अडानी चच्चा का है सब, किसी का कुछ नहीं है, समझ रहे हो? सारे चैनल उन्हीं के हैं। अभी कुछ होता नहीं है कि उससे पहले मीडिया चीखने लगता है ये। अभी संभल में एक महल्ला है, खग्गू सराय, जाहिर है हर शहर में हिंदुस्तान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जगह रहते हैं। उस मोहल्ले में भी रहते थे मुसलमान भी हिंदू भी। फिर वक्त गुजरा तो साहब कुछ हिंदुओं ने अपना कहीं कारोबार किया तो वो दूसरे महल्ले में शिफ्ट हो गए, किसी ने कहीं अपना बेहतर समझा वो वहां शिफ्ट हो गया। कुछ लोग इसलिए भी जाते हैं कि उन्हें वो इलाका जरा समझ में नहीं आता, वो उससे ज्यादा बेहतर इलाके में जाना चाहते हैं, पौश इलाके में जाना चाहते हैं, खुले माहौल में जाना चाहते हैं। तो इस तरह से लोग जो थे वो बेचारे जो हिंदू थे वहां पे वो निकल गए एक एक करके, वो जितने भी थे वो चले गए। और जाने से पहले उनका वहां पे एक मंदिर था, उसमें बराबर अपना पूजा पाठ सब करते थे। अब जब वहां कोई गली में रहा नहीं, उस मोहल्ले में रहा नहीं, तो वो आखिर में जो गए उन्होंने ताला मारा और वो भी चाबी लेके चले गए। कभी कभी आते जाते रहे, देखते रहे। साहब वक्त गुजरा, जाहिर है जब किसी जगह को बंद हुए वक्त हो जाता है 10-15 साल 12 साल, तो वहां की हालत जो है जरा बोसीदा हो जाती है। उन्होंने एक आगे से दीवार बना रखी थी, एक कमरा टाइप का कि ये मंदिर की ही जगह है, तो उन्होंने उसको जो है इहाता कर दिया, ताला लगा के चले गए। अब साहब बुलडोजर पहुंचता है अतिक्रमण हटाने के लिए, और वो आगे से जो कमरा बना हुआ था ना,
उन्होंने कहा अतिक्रमण हटाएंगे। उसको जैसे उन्होंने दीवार को हटाया, बोले ये दरवाजा खोलो। दरवाजा तो वहां था ही पहले से, मंदिर ही था पहले से, कोई ऐसा तो था नहीं जमीन के अंदर था, कुएं में से निकाला है, वो तो वहीं था, नजर आता था। मगर आप देखें प्रशासन और दज्जाली मीडिया की चालाकी, वो दीवार तोड़ी इन्होंने। और कैसे जालिम लोग हैं, मंदिर की ही दीवार तोड़ के कहते हैं देखो मुसलमानों के मोहल्ले में मंदिर निकल आया। कहीं से रातों रात निकल आया? नहीं, वो तो था ही, बरसों से था, बरसों से था तो था, है तो है। अब मीडिया वाले पहुंचते हैं कैमरा ले लेके, बताइए आप कैसा महसूस कर रहे हैं, यहाँ मंदिर निकला है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। फिर जो वहां रहने वाले लोग थे असली, वो आए, उन्होंने कहा भैया कुछ नहीं है, हम यहाँ रहते थे, हम ही बंद करके गए थे, आते जाते भी थे। अब हम साहब पूरे हिंदुस्तान में जा रहे हैं, बिहार बंगाल के लोग हमसे कह रहे हैं हजरत वो आपके यहाँ ऐसा ऐसा हुआ। मैंने कहा भैया अब तो जो मीडिया ने दिखा दिया वही हुआ है। कयामत के फितनों में बड़ा फितना ये भी है एक मीडिया, दज्जाली मीडिया। ये दज्जाल से कम नहीं है, जो चाहे वो सच बना के पेश कर दे। झूठ चाहे जितना बड़ा हो, उसे अगर सच बनाना है तो मीडिया को जरा सा माल खिलाओ, बड़े से बड़े झूठ को सच बना कर दिखा देगा। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में। या इलाही कर मदद, पाकीज़गी खतरे में है, जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जाम मीना, मैं कशी खतरे में है। गौर फरमाइए, यहां किसी ने अगर कोई किसी पर इल्जाम लगा, पहले से मीडिया डिक्लेयर कर देता है, और वो आदमी चिल्ला चिल्ला के कहता भाई मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई नहीं सुनता। हाय हाय, ताजदारे मदीना के गुलामों कुर्बान जाओ, उन लोगों पर जिना का इल्जाम लगा ख्वाजा साहब पर, मगर जब पहुंचे हैं दरबार में बादशाह की अदालत में, तो लोग फिर भी इतना एतमाद, इतना भरोसा कि ताजीम को खड़े होने लगे। यानी कि उनका दिल कह रहा था ये जुर्म इन्होंने नहीं किया है। लोग ताजीम को खड़े हुए तो अल्लाह वाले का भी किरदार देखो, अल्लाह वाले की भी साफ गोई देखो, अल्लाह वाले का भी किरदार, अल्लाह वाले की भी अजमत देखो। आपने फरमाया खड़े होने की जरूरत नहीं है, आज मैं तुम्हारा पीर बनकर नहीं आया, आज मैं मुल्जिम की हैसियत से आया हूं। फरमाते पहले अब जरा ट्रायल चलने दो, मुकदमा होने दो। अब अदालत में बात चली, औरत ने कहा यही है इस बच्चे के बाप, इन्होंने ही मेरे साथ गलत काम किया। आपने उस औरत को देखा, फरमाया अल्लाह का खौफ कर, अल्लाह से डर और सच बोल। तेरे पास कोई गवाह है? बादशाह ने पूछा हाँ बता तेरे पास कोई गवाह? तो गवाहों की भी हालत आप जानते हैं, अदालतों के बाहर गवाह खड़े रहते हैं झूठी गवाहियां देने के लिए, उनका काम है, ये पेशा बना लिया उन्होंने। 500 रुपए में छोटा केस है तो गवाही दे देंगे, बड़ा थोड़ा सा है तो फिर थोड़ा पैसा ज्यादा होगा, और अगर उससे बड़ा केस है तो फिर थोड़ा सा और पैसा बढ़ जाएगा, गवाही बिल्कुल मौके पे तैयार मिलेगी। आज के गवाहों की गवाहियों का हाल ये है, आंखों के सामने जो देखा वो नहीं बोलते, कुछ और बोलते हैं। सामने वाली पार्टी ने पैसा दे दिया, कहा बयान बदल दो, इन्होंने बयान बदल दिया, गवाही बदल दी। और अगर पैसा नहीं मिला, इधर वाली पार्टी ने पैसा दिया तो इनकी फेवर में, उधर से पैसा मिला तो उनकी फेवर में, यही सब हो रहा है। आज झूठी गवाहियां बड़ी आम बात हो गई। मगर सुनो सुनो, उस दौर के अंदर भी 4 आदमी जो पैसों से खरीदे गए, 4 आदमियों को पैसे देकर खरीदा गया,
निकल के आ गए सामने, कहने लगे हाँ हमने देखा है। बादशाह ने कहा तुमने क्या देखा? कहने लगे हमने हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन को आते जाते देखा है तहज्जुद के वक्त में। कहने लगे हमने देखा। गवाही 4 लोगों ने दी। मुखालिफीन ने उस औरत को भी पैसे देकर ये मुकदमा कराया था। अब जनाबे वाला गौर फरमाइए, कल ख्वाजा के मुरीद पर मुकदमा बड़ा संगीन था, आज तो ये ख्वाजा के मजार पे छोटा सा मुकदमा है। जो गरीब नवाज बड़े मुकदमे में सच जाहिर करके अपने मुरीद को बचाना जानता है, वही ख्वाजा अपने मजार और हिंदुस्तान के मुसलमानों को बचाना भी जानता है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जनाबे वाला गौर फरमाइए, बादशाह ने कहा ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी से के गवाहियां भी हो गई, आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हैं? आपको मौका दिया जा रहा है। आप अपनी सफाई में, हेलो, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? नहीं कहना चाहते तो फिर सुने थोड़ी देर। हाँ सुनिए, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह आपसे कहा बादशाह ने, आप क्या कहना चाहते हैं अपनी सफाई में? आपने फरमाया बादशाह सफाई बाद में होगी, जो कहूंगा बाद में कहूंगा, फिलहाल तो बस इतना कहना चाहता हूं बादशाह, जरा समझ लूं मामले को, 1 रात की मुझे मोहलत दे दे। ऐ बादशाह फैसला सुनाना, मगर पहले 1 रात की मोहलत मुझे दे दो। बादशाह ने कहा बिल्कुल 1 रात की मोहलत दी जाएगी। 1 रात की मोहलत हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को दे दी गई। फरमाया कल अदालत लगेगी, कल होगा जो भी होगा, फैसला कल सुनाया जाएगा, अदालत कल लगेगी। 1 रात की मोहलत दे दी गई। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वापस आए। एक अजीब सी खलिश है, अजीब सी बेचैनी है, बहुत बड़ा इल्जाम लगा है। अल्लाह अकबर कबीरा, रात का सन्नाटा है, आप इबादत में मसरूफ हो गए, इबादत कर रहे हैं, फिर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करते हैं, या अल्लाह तू जानता है, या अल्लाह तेरी शान आलिमुल गैब व शहादा, परवरदिगार तू सब देखने वाला, सब जानने वाला, ए मौला मैं जो करता हूं तू जानता है, या अल्लाह हक जाहिर फरमा दे। आका की बारगाह में लो लगा के कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया है, लेकिन आज बात इज्जत पे बनाई है, आका करम फरमाइए। फिर अपने पीरो मुर्शिद को याद किया, अजमेर शरीफ की तरफ तवज्जो की, अपने पीर की जानिब लो लगाई, अल्लाह अकबर, और फरियाद करने लगे, ए मेरे पीरो मुर्शिद आपने मुझे यहाँ की जिम्मेदारी दी, आपने मुझे कहा दीन की खिदमत करना है, ए मेरे पीरो मुर्शिद मैं यहाँ दीन की खिदमत करने लगा, मगर आज बात इज्जत पे बनाई है, आज मामला इज्जत पे है, ए ख्वाजा मदद फरमाइए। मैंने 1 रात की मोहलत मांगी है, या गरीब नवाज ए मेरे पीरो मुर्शिद करम फरमाइए। अल्लाह अकबर। अभी ये अपने पीर को याद फरमा रहे हैं कि कानों में पीर की आवाज आ गई, ख्वाजा गरीब नवाज की आवाज आ गई, ए मेरे मुरीद घबराने की जरूरत नहीं है, ए मेरे मुरीद याद रख डरने की जरूरत नहीं है, हौसले से काम ले, तूने मुझे पुकारा है, मैं जरूर आऊंगा, 3 दिन मेरा इंतजार कर, दिल्ली आऊंगा और हक जाहिर होगा, तेरे ऊपर लगा हुआ इल्जाम ये खुद ब खुद धुल जाएगा, मामला सारा खुल जाएगा। मुरीद ने जैसे ही पीर की आवाज को सुना, दिल को सुकून आ गया।
तसल्ली मिल गई। अल्लाह वालों की महफिल में आने वालों, उर्स की महफिल में आने वालों, सुनो ना अल्लाह वालों की शान। दिल को सुकून मिल गया। मेरे मुर्शिद ने कहा है 3 दिन में आएंगे तो आएंगे। अगले दिन दरबार लगा। बादशाह के दरबार में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पहुंचे। बादशाह ने कहा बोलो क्या कहना चाहते हो अपनी सफाई में। आपने फरमाया मेरी सफाई में मुझे कुछ नहीं कहना है, मेरे पीरो मुर्शिद कहेंगे। कौन? कहा मेरे पीरो मुर्शिद कहेंगे। कहा मतलब? का बादशाह 3 दिन का वक्त चाहिए, 3 दिन का टाइम चाहिए। 3 दिन के बाद में इंसाफ करना, फैसला करना। 3 दिन बाद मेरी सफाई में मेरे मुर्शिद आकर जो भी कहेंगे। बादशाह चूंकि ख्वाजा कुतुबुद्दीन से मोहब्बत रखता था, वाबस्तगी थी, तो कहा ठीक है 3 दिन की मोहलत दी। अब लोग कानों में बातें करने लगे, भाई ये बादशाह मुरीद है, शायद इसीलिए टाइम दिए जा रहा है, वक्त दिए जा रहा है, फैसला नहीं सुना रहा है। इधर लोग कानों में बातें करने लगे। वो औरत भी कहने लगी बादशाह क्यों वक्त बढ़ाते हो, मेरा इंसाफ करो। बादशाह ने फरमाया ये अदालत ऐसी अदालत नहीं है जहां पर किसी बेगुनाह को सजा दे दी जाए। जब तक जुर्म मुकम्मल तौर पर साबित न हो जाए तब तक यहाँ सजा नहीं सुनाई जाती है और तब तक किसी को बरी भी नहीं किया जाता है। फरमाया अभी 3 दिन का वक्त मांगा है तो 3 दिन का वक्त और दिया गया है। बिलाखिर 3 दिन का जो वक्त दिया गया था, हर दिन हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सरकारे गरीब नवाज का इंतजार किया करते थे। शायद आज मेरे पीर आ जाए, शायद आज मेरे पीर आ जाए, शायद आज मेरे मुर्शिद की आमद हो जाए। इंतजार करते रहते थे, इंतजार करते रहते थे। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, जब तीसरा दिन आ गया आप बड़े मायूस भी हो रहे हैं थोड़े, मगर उम्मीद भी है कि मुर्शिद की आवाज आई थी। मुर्शिद ने कहा था आऊंगा, असर की नमाज में मसरूफ है, नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, नमाज से फारिग हुए, पीछे को पलट कर देखा, खुशी की इंतहा न रही। क्या देखा? पीछे अजमेर की धरती से दिल्ली चलकर सरकारे गरीब नवाज आ चुके हैं। सरकारे गरीब नवाज दिल्ली तशरीफ ले आया। फरमाया मेरे मुरीद घबराने की जरूरत नहीं, हाथ पकड़ा लेकर चले, बादशाह के दरबार में पहुंचे। दरबार लगा। आपने कहा गवाहों को बुलाओ और उसको बुलाओ जिसने ये इल्जाम लगाया है। आपने गवाहों से फरमाया ए गवाहो, अब जुमला सुनना बड़ा लतीफ, तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं, मौत से डरते नहीं हो, एक दिन मरना है। ये अदालत एक दुनिया के बादशाह की अदालत है, मगर वो अदालत अल्लाह की अदालत है। यहां झूठ बोल के बच सकते हो, अल्लाह की अदालत में कोई ऐब छुपेगा नहीं। सारा का सारा कच्चा चिट्ठा तुम्हारा रब की अदालत में। ये जो किरामन कातिबीन है ना, जो अच्छा करते हो वो भी लिखते हैं, जो बुरा करते हो वो भी लिखते हैं। ये जो 2 फरिश्ते मुकर्रर किए गए हैं कांधों पर, फरमाया सारा हिसाब किताब अल्लाह की अदालत में तुम्हारा पेश किया जाएगा। नजरें झुक गई, शर्मा गए, लेकिन झूठ पे फिर भी डटे रहे, क्योंकि झूठ ऐसी बला है कि आदमी को अंधा कर देता है। और एक झूठ बोलने के बाद आदमी उस झूठ पर रफू करने के लिए, उसको मेकअप करने के लिए बराबर झूठ बोलता चला जाता है। वो कहते हैं ना, एक झूठ के लिए 70 झूठ बोलने पड़ते हैं। और दुनिया में इस वक्त आलम यह है, झूठ इस कदर आम हो गया, जो सबसे बड़ा झूठा होता है ना, झूठों का सरदार जो होता है, वो पता क्या कहता है? वो कहता है देखो मुझे झूठ से बहुत नफरत है, मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं है। सबसे बड़ा झूठा होगा मगर कहेगा मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं है।
इससे बड़ा भी कोई और झूठ हो सकता है? अल्लाह खैर फरमाए। कुछ लोग ऐसे हैं जनाबे वाला, सुबह को ऐसे यूं समझ लीजिए जैसे कोई गाड़ी आई झूठ की और वहां पर उतर गई उनके यहां, और वो पूरे दिन झूठ बांट रहे हैं लोगों को। और राहत इंदौरी ने कहा था ना, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। ये हालात है। झूठ तो बोल रहे थे मगर डटे रहे। कहा नहीं नहीं हमने देखा है। आपने उस औरत से फरमाया क्या तुझे मौत का खौफ नहीं, कब्र में नहीं जाना है, अल्लाह से नहीं डरती? वो औरत कहने लगी इधर उधर की बातें न कीजिए, जुर्म साबित हो गया है, मुझे इंसाफ चाहिए। बादशाह से कहने लगी बादशाह तूने वादा किया था इंसाफ करेगा, इंसाफ कर। सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया जरा रुक जा, ठहर जा, इंसाफ अभी होगा। आपने फरमाया है गवाहो तुम सच नहीं बोलते तो क्या हुआ? ऐ इल्जाम लगाने वाली, अगर तू सच नहीं बोलती तो क्या हुआ? सच तो फिर भी सामने आकर रहेगा। अब लोग हैरान है, पता नहीं क्या होगा। 2 महीने का बच्चा इसकी गोद में है, कहती है इसका बाप ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया ये बच्चा है तेरा? कहां? इसी के लिए कह रही है ना? कहां? सरकारे गरीब नवाज ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, अर्ज करने लगे मौला ऐ परवरदिगार, तेरे प्यारे पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मां पर तोहमत लगाई गई थी, तो फिर या अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बचपन में थे मां की आगोश में, तूने उन्हें कुव्वत गोयाई अता फरमाई थी, जबान अता फरमाई थी, और उन्होंने अपनी मां की बेगुनाही का सबूत पेश किया था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजालनी नबिया। अर्ज करने लगे मौला उधर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बचपन में बोले थे अपनी माँ की बेगुनाही साबित करने के लिए, ऐ मौला आज मेरे मुरीदे खास पर, आज मेरे कुतुबुद्दीन पर इल्जाम लगाए। ऐ मौला अगर तू चाहे तो ये जो बच्चा है 2 महीने का, आज भी ये बच्चा गवाही दे सकता है, ये बच्चा आज भी बोल सकता है। या अल्लाह अगर तू इसे कुव्वते गोयाई अता कर दे। अल्लाह की बारगाह में मारूजा पेश किया, उसके बाद में बच्चे के चेहरे से कपड़ा हटाया। सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया ऐ बच्चे बता तेरा बाप कौन है? खुदा की कसम वो 2 माह का बच्चा माँ की आगोश में जब बोला, उसने अपने लबों को खोला तो सबसे पहले कहा अस्सलामु अलैकुम या वलीयुल्लाह, ए अल्लाह के वली तुम पर सलामती हो। उसके बाद में बच्चे ने इशारा किया, उस दरबार में एक आदमी खड़ा है उसकी तरफ। बच्चा कहने लगा मेरा बाप ये है जो सामने खड़ा है, ख्वाजा साहब बेकसूर है, उन पर बोहतान बांधा गया है, इल्जाम लगाया गया है। बच्चे ने इतना कहा नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, करामाते ख्वाजा गरीब नवाज, करामाते ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। बच्चे ने इतना कहा खामोश हो गया।
इधर बच्चे ने गवाही दी और सारे दरबार में फिर नारा गूंज उठा, सरकारे गरीब नवाज की विलायत पहले से ही ज़बाने ज़दे खासो आम थी। अब सारे दरबार में नारा लगा कि देखो देखो अजमेर के राजा ने इंसाफ कर दिया है। ऐ लोगों, अल्तमश बादशाह के दरबार में मुरीद पे इल्जाम लगा ख्वाजा ने इंसाफ किया, तो आज हमारा भी यही अकीदा, आज हमारा भी हमारा यही यकीन है। आज मुसलमानों की हालत जैसी भी है, जो भी है, चाहे जितनी मस्जिदों के मामले अदालत में हो, अब हमें इंतजार है, एक दिन ऐसा आएगा सारा मुसलमान कहेगा खुश हो जाओ, अपना इंसाफ अजमेर के राजा ने कर दिया है। इंशाअल्लाह इंसाफ होगा और अब अजमेर से ही इंसाफ होगा। और ख्वाजा गरीब नवाज ने अब सुनवाई शुरू हो गई है अदालत गरीब नवाज में। ख्वाजा गरीब नवाज ने पहला करम आप पर और हम पर, हम बेबसों पे ये फरमाया कि निजाम सब कुछ, मगर देखें जहां से काम स्टार्ट हुआ था, जहां से ये सब कुछ चल रहा था ना, ख्वाजा ने अपना ऐसा करम फरमाया, सबसे पहले वही दरवाजे बंद कर दिए। अब कोई भी जुर्रत नहीं करेगा, दरवाजे सारे बंद हो गए। अब ना कोई पिटीशन डाली जाएगी, निचली अदालतों के दरवाजे बंद हो गए। निचली अदालतों के दरवाजे तो बंद हो गए इंशाअल्लाह। अब वो जो अदालत है, उस अदालत से वही फैसला सुनाया जाएगा जो अजमेर वाले गरीब नवाज का फैसला होगा। मगर उससे पहले एक बात सुन लीजिए, फकत इस खुशफहमी में रहना कि अब तो हो ही जाएगा। हाँ, हर दौर में मुसलमानों अल्लाह वालों ने साथ तो दिया है, मगर ये मत समझ लेना कि हम अपनी पुरानी चाल पे रहें। हमारी वही चाल रहेगी, भेड़ वाली चाल। जैसे भेड़ एक जहां चल पड़ी ना, सारी उसके पीछे 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 पीछे। इस चाल को बदलना पड़ेगा, इस अंदाज को बदलना पड़ेगा। ख्वाजा से करम की उम्मीद लगाने वाले बेबस मुसलमानों, तरीका भी ख्वाजा का अपनाना पड़ेगा, किरदार भी ख्वाजा का सामने है, सीरत भी गरीब नवाज की सामने है। सरकारे गरीब नवाज की सीरत को अपनाओ। सरकारे गरीब नवाज की सीरत क्या है, आपका किरदार क्या है, आपका पैगाम क्या है। करामतें तो बहुत सुनी, खुश हो गए, करामतों पे खुश होना अच्छी बात है, मगर साथ साथ ये भी याद रखो, उनकी जिंदगी पे गौर करो, पैगाम क्या दे रही है, सरकारे गरीब नवाज की जिंदगी क्या सिखा रही है, तो पता लगेगा। सरकारे गरीब नवाज की जिंदगी हमें सिखा रही है कि हम लोग मस्जिदों को आबाद करने वाले बन जाए, सजदे करने वाले साजिद बन जाए, इबादत करने वाले आबिद बन जाए, अपने मौला को मनाए, अपने गुनाहों पर नादिम हो, अपने रब से तौबा करे, अपने परवरदिगार की रजा में राजी रहने लगे। मदद यकीनन अल्लाह ताला ने औलिया को दी है, ये पावर दी है, ये ताकत, और ये उनकी जाती नहीं, ये अताई है। जो लोग कहते हैं ना कि ये सुन्नी जो है ना वलियों को साहब इतना मानते हैं कि उनसे मदद मांगने लगते हैं, कोई सुन्नी पूरी दुनिया में ऐसा है जो किसी वली को अल्लाह मानता हो? बोलो,
आप दादा मियाँ का उर्स करते हो, आपके पूरे गांव में कोई आदमी ऐसा है जो ये कहता होगा कि साहब ये दादा मियाँ जो है ये अल्लाह है? माज़अल्लाह नहीं कहता ना। दादा मियाँ को दादा मियाँ ही मानता है, अल्लाह का वली ही कहता है। तो जब ये मान लिया कि ये अल्लाह के वली है, अल्लाह नहीं, तो बिल्कुल क्लियर हो गई ना बात कि इनसे अगर अब मांगा जाएगा तो अल्लाह समझकर नहीं, अल्लाह का वली समझकर मांगा जाएगा। यह अकीदा रख के मांगा जाएगा कि इनको अल्लाह ने दिया है और हमको ये देने की ताकत रखते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे हम आपस में एक दूसरे से लेन देन करते। हमें जरूरत पड़ी, हमने अपने किसी दोस्त को फोन लगाया, फोन लगा के कहने लगे कि भाई हमें 500 रुपए की जरूरत है, जरा जल्दी से फोन पे कर दो। तो हमने 500 रुपए जो उससे मांगे, क्या सोच के मांगे? दोस्त सोच के मांगे या अल्लाह? बोलो, दोस्त समझ कर मांगे ना। रात को 12 बजे लिहाफ में मुंह दाबे हुए जब नेट चला रहे थे, नेट पैक खत्म हो गया, तो अपने दोस्त की याद आई 19 रुपए का रिचार्ज करवाने के लिए। करते ना फोन भाई यार जरा जल्दी से 19 वाला रिचार्ज कर दे, फिल्म देख रहा हूं बीच में अटक गई। ये 19 वाले जितने हैं ना, 19 वाले बड़े खतरनाक हैं। ये दूसरे तीसरे दिन नया वाला बकरा पकड़ते हैं 19 रुपए का। लिहाफ के अंदर भाई यार जरा जल्दी कर दे, 19 रुपए का कर दे बस। 19 रुपए 19 साल भी गुजर जाए तो ये देगा नहीं। रिचार्ज करा लिया 19 का, समझ रहे हो? अगर किसी से रिचार्ज कराया करो तो उसके 19 रुपए दिया करो, समझ रहे हो? क्योंकि वो एक तरह का कर्ज है ना आप पर। और फिर रिचार्ज किस लिए करा रहे हो? फिल्म देखने के लिए। फिल्म देखने के लिए। आज तो जलसे में नारा लगा दिया, दादा मियां जिंदाबाद, दादा मियां का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ का तो मुझे पता नहीं, मगर ज्यादातर ना इतने ऊंचे स्टेज में देखता हूं तो मैं समझ जाता हूं। मैंने कहा कल को यहाँ पे जो है ढोलक पटकेगी, मैं समझ लेता हूं ऐसे ऊंचे ऊंचे स्टेज देख के। यहाँ का मुझे पता नहीं। तो फिर देखो दादा मियाँ का दामन पकड़ने वाले अगले दिन जो नाचते हैं, अल्लाह अकबर। कोई एक तारीख ऐसी दिखाओ, उर्स कराने वाले दुनिया भर के तमाम उर्स कमेटियों के जिम्मेदारान कोई एक ऐसे वली की सीरत या उनका कौल या उनका फेल ऐसा दिखाएं कि उन्होंने कव्वालियां कराई हों, ढोलकें बजाई हों और वो नाचे हों और मुरीदों को नचाया हो। महफिल सिमा एक अलग कॉन्सेप्ट है। वो महफिल सिमा जो बुजुर्गों के यहाँ होता था ना, वो ऐसा था कि उधर पढ़ने वाला सुनाने वाला भी अल्लाह का वली होता था और सुनने वाले भी अल्लाह के वली होते थे। वहां ये झबड़े झबड़े कव्वाल नहीं होते थे, ये गाल इतना मोटा करके पान रख के और जो यूं करके गर्दन हिला के बाल हिला रहे हैं ना, अल्लाह वालों के यहाँ ये वाले नहीं होते थे झबड़े। ये जो औरतों से मुकाबले कर रहे हैं और फिर लोगों को ऐसे दीन सिखाने बैठ जाते हैं, यार ताज्जुब मुझे उस वक्त होता है कि इन्हें शर्म भी नहीं आती, हजरत कोई गैरत भी नहीं आती जरा से। अभी थोड़ी देर पहले तो कव्वाला से जो है ना, कव्वाला से गंदे गंदे अशार में मुकाबला और थोड़ी देर में लोगों को दीन सिखाने लगेगा। तू दीन सिखाएगा लोगों, पहले तू तो कुछ सीख ले। तो ये महफिल सिमा नहीं है, मौजूदा दौर में इसकी शक्ल बिगाड़ी गई
और इसको जो है महफिल सिमा के नाम पर नाच गाने जो गैरों के यहाँ होता था ना। अभी हम प्रोग्राम में गए थे इसमें बंगाल में हम एक जगह से गुजर रहे थे गाड़ी में, तो वहां हमने देखा औरतें आदमी सब नाच रहे हैं। मैंने कहा भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई शादी है क्या है? तो बताया कि नहीं शादी नहीं है, कोई धार्मिक प्रोग्राम हो रहा है। जो गैरों में होता था अब वो मुसलमानों में उर्स के नाम पर। तुमने एक औरत को बिठाया, एक मर्द को बिठाया, कव्वाली मुकाबला, दे धड़ल्ले से गंदी गंदी शायरी। खुदारा 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 अपनी बर्बादी, मैंने कहा था ना अपनी बर्बादी पे रोते भी हैं और खुद ही अपने हाथों से खुद को बर्बाद भी करते हैं। एक तरफ अपनी तबाहियों का रोना है, दूसरी तरफ खुद ही अपने आप को तबाह भी कर रहे हैं। खुदारा वक्त है अपने आप को बदल डालिए। अल्लाह वालों ने हर दौर में मदद की है, हर दौर में करम फरमाया है, लेकिन उनकी सीरत को अपनाना जरूरी। हजरत अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह, एक अल्लाह के वली, आखिरी बात और गुफ्तगू खत्म गौर से सुन ले। हजरत अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह एक अल्लाह के वली गुजरे हैं। उस दौर में ये जो मंगोल थे ना, मंगोल चंगेज खान की औलादें, उस नस्ल उस बिरादरी के लोग, मंगोल बड़ी खूंखार कौम थी। जिधर इनकी फौज निकलती थी फसलें जला दिया करते थे, बस्तियां उजाड़ दिया करते थे, तबाही तबाही नजर आती थी। मंगोलों ने हमला कर दिया। जब हमला किया ना तो मुसलमान घबराए, अब क्या होगा। हजरत अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आए, घबराते हुए कहने लगे, हजरत करम फरमाइए, बचाइए, करम फरमाइए, आ रहा है मंगोलों का लश्कर, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, मुसलमानों को कत्ल करेंगे, बचाइए। अल्लाह वाले ने फरमाया, हजरत अहमद जाम ने, मेरे पास आए हो आज मुश्किल में, इससे पहले कभी नहीं आए, इससे पहले कभी मस्जिदों में नहीं आए, इबादतों के लिए नहीं आए। मस्जिदों में आज भी वही हाल है, मस्जिदें तो खाली है ना, मस्जिदें तो खाली है ना, बाकी हर जगह हम मिलेंगे मस्जिदों के अलावा। मस्जिदों में इल्ला माशाअल्लाह गिने चुने लोग हैं, और फिर कमेटियां ऐसी हो गई कि वो भी अपनी मनमानियां मस्जिदों में ऐसे कर रहे हैं कि उनकी मनमानियों ने भी नुकसान पहुंचाया। याद रहे, कोई भी शख्स हो, अल्लाह के घर में मनमानी किसी की नहीं होनी चाहिए। कोई गांव का अमीर आदमी हो, कोई बहुत सरमायादार हो, कोई चौधरी हो, मुखिया हो, प्रधान हो, कोई सेक्रेटरी हो, कोई सदर हो, कोई मुतवल्ली हो, कोई खजानची हो, मनमानी किसी को। अच्छा आदमी मनमानी, फिर एक बात सोचने वाली है, मस्जिद में मनमानी करेगा किस चीज पे? किस चीज पे आदमी मनमानी कर सकता है? एक ही तो मजलूम है वहां, जिसे कोई भी आकर डरा ले, धमका ले, सुना ले, बुरी भली जैसी भी चाहे। बाकी तो दूसरे से अगर किसी महल्ले वाले से किसी ने कुछ कह दिया ना तो वो तैयार हो जाता है, बोले क्या समझ रहा है, मेरा भी पीछे खानदान है, मेरे भी खानदान में 10 लठ हैं। एक मजलूम मिलता है तो ले दे के इमाम, इसे ही करो जो करना। कभी कोई इधर का कान ऐंठ के जाएगा, कभी कोई इधर का कान ऐंठ के जाएगा। कुछ लोगों को तो मैंने ये कहते हुए सुना, ओहो इमाम साहब जा रहे हैं ना, ओहो इमाम, चर्बी आ गई इमाम पे। हाँ, इमाम साहब बेचारे निकाह करे जिससे लेके चले निकाह पढ़ाने, और देखते बोले ओ आज तो लग गई लॉटरी।
और कई जगहों पे तो वो इमाम बेचारा सोचा कि निकाह होगा, मेरा कुछ फायदा होगा, मुतवल्ली पहले आ जाओ, जैसे नाग बन के बैठ जाना वो माल पे आकर, खबरदार ऐसे नहीं खाने देंगे, पहले चढ़ावा चढ़ा दे। इमाम को मिले 3000, मुतवल्ली बोले 1500 हमें दे। आपको किस बात के दे भाई, आपको किस बात के दे? आप अगर इमाम से 1500 रुपए ले रहे हो, कोई आपके पास जवाज है क्या? वो लेना आपके लिए जायज है? जबकि निकाह में मस्जिद का कहकर लोग अलग से पैसा देते ही हैं, फिर इमाम के पैसों से आप मस्जिद के लिए पैसा क्यों ले रहे हैं? ये नाइंसाफी है, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके यहां कितना दिया जाएगा, कितना देना है, कितना देना चाहिए। हर जगह का अपना एक अलग अलग तरीका है, लोग मुकर्रर कर देते हैं कि इमाम को इतना दिया जाएगा, लेकिन जो इमाम के नाम से लिया जाए वो सारा इमाम को ही दिया जाए। फिर उसमें आप मस्जिद के लिए कहकर लीजिए ना, मस्जिद के लिए क्या दे रहे हैं दीजिए। और लोग देते हैं, हर जगह देते हैं मस्जिद के लिए। और हमने तो ऐसा भी देखा है, इधर कलियर शरीफ और उसके अतराफ के इलाके में, बिजनौर के इलाके में, नजीबाबाद के इलाके में मस्जिदों को इतना देते हैं लोग शादी के मौके पर। कोई मस्जिद में 50,000 दे के जा रहा है, कोई 1 लाख दे के जा रहा है, कोई जनरेटर मस्जिद में दे के जा रहा है, कोई इन्वर्टर मस्जिद में दे के जा रहा है। मतलब इस तरह से मस्जिद में देते हैं लोग। हमारे यहां हालत यह है, बाजे वाले को 5,000, डीजे वाले को 15,000, नाचने वाले को 10,000। नट नट जो सुबह सुबह आते हैं ना, वो ढोलक लेके, हैं भाई साहब शेरा सुना दे। गोभी के फूलों गले आई है मालन शेरा, उसने जरा सी ढोलक बजाई, बोला 1,000 लूंगा। ये बोले हाँ लेके जा, आज खुशी का दिन है, ऐश कर। इसे भी खुशी खुशी दे दिया, हिजड़े आए उसे भी खुशी खुशी दे दिया, नाचने वाले आए खुशी खुशी दे दिया, जो है कलाबाजियां खाने वाले आए खुशी खुशी दे दिया, उछलने कूदने वाले आए खुशी खुशी दे दिया, बाजे वाले आए खुशी खुशी दे दिया, डीजे वाले आए खुशी खुशी दे दिया। इमाम साहब आए, मरी पड़ गई बिल्कुल, गर्दन ढाल के कह रहे हैं इमाम साहब कितने पैसे चल रहे हैं। इमाम साहब भी बेचारे सहम गए, डरते डरते बोले 2,000 चल रहे, 2,000, 3,000, हद 4,000। इमाम साहब बोले इतने चल रहे। अरे इमाम साहब सही ले लो, जायज पैसे ले लो। मैं इमाम था एक जगह, एक शख्स ने मुझसे कह दिया ऐसे, लड़के के बाप ने, उसने कहा कि जी इमाम साहब पैसे, और इत्तेफाक से वो डीजे वाली बारात थी और जोहर की अजान हो रही थी, उसका डीजे बज रहा था। जोहर के बाद में उसको निकाह था, असर के आसपास। मैंने निकाह पढ़ाया, बोला इमाम साहब कितने पैसे? मैंने 3,000। बोला वो जायज पैसे ले लो इमाम साहब। मैंने अच्छा, मैंने हमारे नाजायज है, तू जो अजान हो रही थी डीजे बजा रहा था वो जायज था, जो तू पैसे लुटा रहा था उस वक्त में वो जायज था। 2-4 बातें मैंने कही और आराम से कही, लेकिन आदमी इस मामले में बड़ा अकड़ता, कहीं नहीं अकड़ेगा, यही अकड़ेगा, क्योंकि सबसे कमजोर इमाम ही दिखाई दे। मैंने रजिस्टर उठाया, मैंने कहा भैया असर की नमाज का टाइम हो रहा, निकाह तो तेरा हो गया, मगर कागज जब दूंगा जब तू मेरे पैसे देगा। आज दे दे तो आज ले ले, चौथी करने आए तो चौथी में पैसे दे देना, निकाह का कागज ले जाना। मैंने कहा रसीद दूंगा नहीं जब तक तू पैसे नहीं देगा। अगर इस इलाके में ऐसा होता हो ना, इमाम के साथ काट पीट, इमाम साहब अगर आप में से कोई है या कोई और है, रसीद दबा कर रखो। बोला रसीद नहीं देंगे।
रसीद तभी तभी देंगे। अच्छा तुम बैंक में जाते हो पैसे जमा करने या निकालने, वो आपको जब ठप्पा लगा के रसीद देता तभी तो जब पैसे ले लेता। तो तुम क्यों पागल हो, वैसे रसीद दे देते हो ठप्पा लगा के। पहले पैसे लो बाद में रसीद दो, है जी। पहले ही लो जी, बाद में देना आपसे रसीद। मगर खुदा के लिए ये सबसे मजलूम कौम है इमामों की। देखो एक बात याद रखो, इनके कोई कारोबार नहीं, कुछ नहीं, ये बस दीन की खिदमत कर रहे हैं। नमाज पढ़ाने का पैसा ना हम दे सकते हैं, ना हमारी कौम में कोई ऐसा मर्द, कोई भी ऐसा आदमी पैदा ही नहीं हुआ और औकात ही नहीं किसी की जो दे सके नमाज की कीमत। कोई कुरान की कीमत दे सकता है, तिलावत कुरान की कीमत, नमाज की कीमत, अजान की कीमत नहीं दे सकता। इन्हें जो दिया जा रहा है इमामों को, वो सिर्फ इनका हक दिया जा रहा है। इनके वक्त का इन्हें कुछ उजरत इनके वक्त की दी जा रही है, जो वक्त ये अपने बाल बच्चे छोड़ के, घर बार छोड़ के आपके यहाँ गुजार रहे हैं, उस वक्त की दिन की खिदमत की नहीं दे सकते। वो वक्त जो इन्होंने अपना आप को दे दिया, उस वक्त में ये अपना कारोबार कर सकते थे, बिजनेस कर सकते थे, अपने बच्चों की परवरिश के लिए, अपने मुआशी इक्तिसादी मामलात को देखने के लिए काम कारोबार करते। हर आदमी पे नमाज फर्ज है, काम कारोबार करते हुए फर्ज है। इसी तरह ये अपना काम कारोबार करते हुए अल्लाह की इबादत कर लेते, लेकिन इन्होंने अपने आप को दीन के काम में लगाया। तो अब दीन के काम में लगाया, बच्चे तो इनके भी हैं, परवरिश तो उनकी भी होगी। इनकी तनख्वाह कितनी? 10,000, मुश्किल से 7,000, 8,000, 7,000, 8,000, 10,000 मुश्किल से। कहीं बड़ी मस्जिद शहर है तो 12,000, इतनी कम तनख्वाह। और हमारा हाल क्या है? हमारे यहाँ टीचर है अगर कोई, तो उसकी तनख्वाह 60,000, 80,000, 1 लाख। एक टीचर साहब हमसे कहने लगे, हजरत बरकत नहीं हो रही पैसों, बरकत नहीं हो रही पैसों में। सो गया बच्चा, देखो इसे कितना सुकून मिला बेचारे। माशाल्लाह। इमाम साहब का देखो भाई, संभाल के पकड़ के रखना, बच्चे को जरा पकड़ के बैठ जाओ। मास्टर साहब हमसे बोले, हजरत बरकत नहीं हो रही बिल्कुल, कुछ बताओ, वजीफा बताओ, कुछ बरकत नहीं हो रही। मैंने कहा कितनी तनख्वाह है? बोले 80,000। मैंने कहा अच्छा बरकत नहीं हो रही। बोले मैंने हमारे बारे में क्या ख्याल है? बोले आप तो तनख्वाह तो आपकी कम है, मगर आपके पैसे में बरकत बहुत है। तो मैंने कहा लो, बरकत का हम तुम्हें राज और तरीका दे रहे हैं। हमारे पैसों में 10,000 में बरकत बहुत है, तुम हमारे लेके जाओ, बरकत ही बरकत। तुम्हारे 80,000 में बरकत बिल्कुल नहीं हो रही, तुम हमें देके जाओ। ये बेबरकत वाले हमें दो, तुम, हम देख लेंगे इनमें बरकत है या नहीं। तुम तो हमारे बरकत वाले लेके जाओ 10,000। इस तरह से नहीं होंगे। खुदारा इमामों के साथ ये ना करें। इन्हें मिलता ही क्या है? कोई मिलाद शरीफ हो तो बेचारों को उसमें थोड़ा 200-400 रुपए, 500 रुपए लोग इनाम दे दे, मुसाफा कर लें, ये खुश हो जाते हैं। कहीं किसी ने मुसाफा कर लिया, करते रहा करें मुसाफा 100-200, क्या होता है? कुछ नहीं होता ना, उस पे भी कौन गिन देती है। तो कर लिया करें, ताकि फिर क्या हो कि इनका भी काम चलता रहे, जेब खर्च चलता रहे, कम से कम दिल को सुकून रहे। याद रखना मेरे अजीजों, अगर इमाम का दिल मुतमईन नहीं तो नमाज में गड़बड़ भी हो सकती है। एक बंगाल के मौलाना साहब नमाज पढ़ा रहे थे मस्जिद में जोहर की। कितनी रकात पढ़ाते हैं इमाम साहब जोहर की? इमाम साहब के पीछे जो होती है फर्ज, जोर से बताओ। बंगाल वाले मौलाना 4 पढ़ाने खड़े हुए, 2 पे सलाम फेर दिया, लोग बिगड़ गए। मौलाना 2 पे सलाम फेर दिया, 2 पे सलाम फेर दिया, 2 पे। मौलाना को आ गया गुस्सा। बंगाली मानुस मछली चावल वाला गुस्सा है, क्या करते हो? 2 पे सलाम फेर दिया, 2 पे सलाम फेर दिया। आज हमारे खाने में रोटी भी 2 ही आई थी।
लोग कहने लगे भैया 4 रोटी भेजो वरना मामला खराब है। इमाम साहब 2-2 पे ही सलाम फिर दे। खाने में, पीने में, तनख्वाह में, मामलात में, जरूरियात में, हर तरह से इनके दिल को इत्मीनान सुकून रहेगा। नमाज में बड़ा लुत्फ आएगा। इमाम परेशान हो तो कमेटियों के लोगों, सदर, मुतवल्ली, सेक्रेटरी जितने हैं, गौर से सुनो। इन इमामों पे गुस्सा न किया करो। अगर नमाज में कभी गलती हो, गुस्सा न किया करो, बल्कि पास बुला के बिठा के पूछा करो, इमाम साहब क्या मामला है, क्या परेशानी है। समझा करो, कोई ना कोई डिस्टर्ब है इमाम। इनका काटने की फिक्र ना करो, देने की फिक्र करो, देने की फिक्र करो। याद रखना, ये दीन की खिदमत करने वाले, अल्लाह के नबी के मुसल्ले पे खड़े होने वाले नाइबे मुस्तफ़ा। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह है। आका ने फरमाया मेरे उलमा अंबिया के वारिस हैं। याद रखना अजीजो, अल्लाह के नबी ने इज्जतें अता फरमाई है। आप और हमको चाहिए अपने इमामों की, उलमा की इज्जत भी करें और उनके मुआशी हालात में उनका ख्याल रखें, उनका ख्याल। खैर बात बहुत आगे निकल गई। मैं ये कह रहा था, लोग परेशान हुए, अल्लाह वाले की बारगाह में आए। तो कोई भी मांगता है तो अल्लाह समझ के तो नहीं मांगता। तो लोग आए अल्लाह वाले की बारगाह में, अल्लाह समझ के तो नहीं आए थे, अल्लाह का वली समझ के आए थे। जानते थे अल्लाह ने पावर दिए, बचा सकते हैं। आ गए, आके बोले हुजूर बचाइए। आपने फरमाया देखो बहुत गुनाह किए हैं, बुरे रास्ते इख्तियार किए, बर्बादियों के रास्ते खुद चुने। लोग तौबा करने लगे, अब कभी गुनाह नहीं करेंगे, अब कभी बुरे काम नहीं करेंगे। अल्लाह वाले ने फरमाया ठीक है चलो। एक कटोरा रखा था बराबर में, कटोरा, क्या कटोरा समझते हो ना। अल्लाह वाले ने कटोरा उठाया, यूं पलट के रख दिया। मंगोलों की फौज आई, बगदाद को कई दिन तक तलाश करती रही, मगर अल्लाह वाले ने कटोरा जो पलट दिया था, बगदाद कहीं नजर नहीं आया। जब अल्लाह वाले के कटोरे में बगदाद के लोग मंगोलों को नजर नहीं आए, तो फिर मेरे मुस्तफा की शान क्या होगी। आका जिन मुजरिमों को बरोज़े महशर अपने दामन में छुपाएंगे, उनका भी सुनो क्या नसीबा होगा। बरेली से आवाज आई, ढूंढा ही करे सदर कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करे सदर कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। कटोरा उल्टा कर दिया, शहर ही नजर नहीं आया। फौज ढूंढ ढांड के तलाश करके जब शहर नहीं मिला, वापस चली गई। इन्होंने कटोरा फिर सीधा किया, मगर लोग फिर अपनी पुरानी चाल पे आ गए। थोड़े दिन की अल्लाह अल्लाह, फिर पुरानी चाल पे, फिर वही गुनाह, फिर वही बुराइयां, फिर वही सब चीजें, फिर वही चुगली, गीबत, हसद, बुग़्ज़, कीना। जब वही सब कुछ होने लगा ना, फिर एक दिन खबर मिली फिर आ रहा है लश्कर, फिर आ रही है फौज, फिर घबराए, फिर रोते हुए अल्लाह वाले की बारगाह में, अल्लाह वाले इस बार और बचा लो, इस बार और बचा लो। आपने फरमाया तुमने तो तौबा की थी, अब कभी गुनाह नहीं करोगे। कहा इस बार और बचा लो। हजरत अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह ने दोबारा कटोरा अपना उल्टा कर दिया। दोबारा फौज आई, ढूंढती रही, बगदाद न मिल सका, वापस चली गई। तीसरी मर्तबा अब लोग बचने के बाद में ना, किसी मुश्किल में फंसा हुआ आदमी फिर बड़ी अल्लाह अल्लाह करता है, फिर बड़ी अल्लाह अल्लाह करता है, और जैसे मुश्किल से निकला ना, आसानियों के दिन आए, अल्लाह को भूल जाता है।
फिर सारे के सारे लोग उन्हीं कामों में लग गए, वही पहले वाली बुराइयां, वही खराबियां। अब तीसरी मर्तबा जब खबर मिली मंगोल आ रहे हैं, अल्लाह वाले की बारगाह में आकर कहने लगे अल्लाह वाले बचाओ। आपने फरमाया पहले 2 मौके दे दिए गए, अब कोई मौका नहीं मिलेगा। अब अल्लाह वाले ने इनकार कर दिया। ऐ लोगों गौर करो, जब अल्लाह के वली ने इनकार किया क्या हुआ? मंगोल आए, बगदाद में घुसे, मुसलमानों का कत्लेआम किया। इतने सर काटे, इतने सर मुसलमानों के काटे कि उन सरों से मीनार बना दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर करो, बदामालियों की बुनियाद पर यह होता है, जब बदामालियां हदे तजावुज को पहुंच जाए फिर अल्लाह जालिमों को मुसल्लत कर देता है। अगर आज जुल्म हो रहे हैं तो याद रखो जालिमों को मुसल्लत करने वाला परवरदिगार है। इबरत हासिल करो इन वाकयात से, और तारीख के सफहात बता रहे हैं वक्त है तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के मुआफी मांगो, क्योंकि अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को सरबलंद करता है जो अल्लाह से डरते तौबा करते। अल्लाह ने फरमाया अत्ताइबून, तौबा करने वाले, अल आबिदून, इबादत करने वाले, अल हामिदून, अस्साइऊन, अर्राकिऊन, अस्साजिदून, अल-आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकरी वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह। हमद करने वाले, सजदे करने वाले, रुकू करने वाले, रोजे रखने वाले, ये जो अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करते, नेकियों का हुक्म देते, बुराइयों से रोकते। फरमाया यही लोग तो हैं, इन्हीं के लिए तो बशारत है जन्नत की, इन्हीं को अल्लाह ताला जन्नत की खुशखबरी सुनाता है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मुसलमानों बदल डालो तर्ज जिंदगानी, वरना इकबाल ने कहा था न समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे। सुन्नी मुसलमानों तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। गलत रवि से मनाजिल का दौर बढ़ता है, मुसाफिरों रविश कारवां बदल डालो, अल्लाह नेक अमाल की तौफीक दे, बुजुर्गों की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, बुराइयों से अल्लाह बदामालियों से हम सबको महफूज फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।